हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिशु 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग भूगोल का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आइए एवरीवन, हम लोग सेकंड चैप्टर का जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर को पढ़ते हैं, ठीक है। और हम जानकारी इसमें लेंगे कि हमारी पृथ्वी आखिर कैसी है और वो कैसी बनी हुई है, किससे बनी हुई है, किस तरह से बनी हुई है, यही चीज़ इसके अंदर बताई गई है। तो हमारी पृथ्वी के अंदर का भाग को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एवरीवन यहाँ आप देख रहे हैं, ये दिया है हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, ठीक है एवरीवन। ये आप पहले के अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी हम लोग की स्थिर नहीं है, वो घूमते रहती है। वो एक गतिशील ग्रह है जिसके बाहर एवं अंदर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? और एवरीवन यही चीज हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है और उसके भाग कैसा है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को ये दिख रही होगी पृथ्वी, ठीक है। ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है। और यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की भांति पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी हुई, यानी जो आप प्याज देखे हो ना, ठीक है, प्याज कैसे एक से एक परत उतरते रहती है, वैसे ही पृथ्वी का आंतरिक भाग भी है, ठीक है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहा जाता है, ठीक है, सबसे ऊपर, ठीक है, जिसमें हम लोग रहते हैं, चलते फिरते हैं, उसको प्रॉपर्टी कहते हैं। ये सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीप सहित में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में सिर्फ 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय सहित मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी हुई है। महाद्वीप जो है, ठीक है, महाद्वीप यानी आपका जो ऊपरी भाग, जैसे हम लोग कोई पर्वत के बारे में पढ़ते हैं तो महाद्वीप वगैरह पढ़ते हैं ना, जो पानी के अंदर टापू जैसे बना रहता है, द्वीप रहता है ना, तो बड़ा बड़ा, ठीक है, उसको महाद्वीप कहते हैं, जहाँ हम लोग चढ़ नहीं सकते। तो सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी हुई है, इसीलिए इसे सीएल यानी सिलिका और एल्यूमिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीएल, ओके। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः मैग्नीशियम और सिलिका की बनी है, इसलिए इसे सीमे यानी सिलिका तथा मैग्नीशियम कहते हैं। प्रॉपर्टी के नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल और लौह की बनी होती है तथा इसे नीफे कहा जाता है। इसमें निकल तथा फेरस होता है, इसलिए उसे नीफे कहा जाता है। केंद्रीय क्रोड का दाब एवं तापमान काफी उच्च होता है। जो केंद्रीय क्रोड का भाग होता है वो तापमान बहुत ऊंचा रहता है, ठीक है, यानी बहुत अंदर वाला भाग, एकदम बीच वाला भाग पृथ्वी का, ठीक है, वो तापमान बहुत तेज रहता है उसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल एवं खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी कई प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न आकार, रंग एवं गठन की हो सकती है, ठीक है। सेल यानी पत्थर। सेल मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एवरीवन जानने लायक बात है कि आपकी सेल कितने तरह की होती है, तो आपकी सेल तीन प्रकार की होती है, ठीक है। आग्नेय, ठीक है, आग्नेय सेल, ठीक है, इसे कहते हैं इग्नियस सेल। अवसादी यानी सेल कहते हैं। कायांतरिक यानी मेटामॉर्फिक सेल कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है, इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। द्रवित मैग्मा यानी पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा रहती है, चाहे मैग्मा आपका कैसे ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी उठती है, उसमें से जो मैग्मा निकलती है और जो बह के फिर ठंडा हो जाती है, तो उससे बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं, ठीक है। उसी को सबसे पहला है, इसलिए उसको प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 तरह की होती है, बहिर्भेदी सेल एवं अंतर्भेदी सेल, ठीक है।
अब ये देखेंगे हम लोग कि क्या आप ज्वालामुखी से निकले लावा की कल्पना कर सकते हैं। वास्तव में अग्नि की भांति लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर पृथ्वी के सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी के सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है। अब प्रॉपर्टी पर इस तरह से बने सेल को बहिर्भेदी अग्न्यय सेल कहा जाता है। ठीक है, इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के भीतर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी अग्न्यय सेल कहते हैं। यानी हम लोग के प्रॉपर्टी यानी भूप्रपट्टी जिसमें हम लोग चलते फिरते हैं उसके अंदर ही बन जाते हैं, तो उसको अंतर्भेदी कहते हैं। और जो हमारे प्रॉपर्टी जिसमें चलते फिरते प्रॉपर्टी के बाहर देखते हैं उसको बहिर्भेदी कहते हैं। जो अंदर होता है उसे अंतर्भेदी कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट, मसालों, लेड तथा दोनों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। सेल चटककर, लुढ़ककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद जल, हवा आदि के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। ऐसी सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में जानवरों, पौधों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। अवसादी में अग्न्यय सेल उच्च दाब एवं ताप के कारण कायांतित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। अवसादी सेल जो है अग्न्यय सेल उच्च दाब एवं ताप के कारण कायांतित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट तथा चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। सेल पत्थर सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग घर, सड़क एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का इस्तेमाल कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए जिसे चिबड्डी यानी स्टापू या किटकिट, 7 पत्थर पिट्ठू, 5 पत्थर गिट्टी आदि आप अपने माता पिता, दादा दादी, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों का पता लगाइए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीकों से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। इस सेल से दूसरी सेल में परिवर्तित होने, यहाँ पे भी देखिए एवरीवन कुछ जरूरी बातें दी हुई है। ठीक है, जैसे पृथ्वी के आयतन का सिर्फ 0.5% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है और 16% मेटल तथा 83% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। अब आगे पढ़ते हैं। जैसे इग्नियस के बारे में बताया गया, तो इग्नियस लैटिन शब्द का इग्निस जिसका अर्थ है अग्नि, और मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द से मेटामॉर्फोस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन, और सेंडिमेंट्री यानी लैटिन शब्द सेंडिमेटम जिसका अर्थ है स्थिर। अभी हम लोग पढ़े थे सेंडिमेंट्री, उसका है स्थिर। आपको एनसीईआरटी में मतलब इतनी अच्छे से बताया जाता है ना कि आपको अलग से कुछ समझने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है जीवाश्म। जीवाश्म सेलों की परतों में दबे मृत जंतु एवं पौधे के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, कायांतित सेल में परिवर्तित अवसादी सेल यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और ताजमहल सफेद संगमरमर पत्थर से बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्न्यय सेल में परिवर्तित हो जाता है। ये अग्न्यय सेल छोटे छोटे टुकड़े में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित होकर
अवसादी सेल बनाती है। दाब एवं ताप के कारण ये अवसादी एवं अग्न्य सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है। अत्यधिक दाब और ताप के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा फिर से ठंडा होकर ठोस अग्न्य सेल में बदल जाता है। यह चित्र में देखने के लिए कहा गया है, जो कि यहाँ पे है। देखिए, ये देखिए मैग्मा, फिर अग्न्य सेल, ठीक है, फिर बदल के अवसादी सेल में हो गया, फिर कायांतरित सेल, फिर मैग्मा बनता है। मतलब ये रोटेट है कि ओके ऐसे ऐसे का सर्कल बनते जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज अवसाद तलछट प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ है जिनका निश्चित रासायनिक मिश्रण एवं निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ खनिजों का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे प्राकृतिक गैस, कोयला एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, उर्वरक एवं औषधि में भी होता है, जैसे लोहा, सोना, एल्यूमिनियम, यूरेनियम आदि इत्यादि। और एवरीवन, ये चैप्टर ना यहाँ पे सेकंड चैप्टर खत्म हो जाती है। ठीक है, और हम लोग सेकंड पार्ट मतलब थर्ड चैप्टर कल आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो तक सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए याद करके। ठीक है, फर्स्ट हो सके आप लोग पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे, तो अब सेकंड चैप्टर भी आज मैं भेज रही हूँ, इसको भी पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। ठीक है, कल याद हो जाएगा। और फिर थर्ड चैप्टर आपका कल आ जाएगी। ठीक है एवरीवन, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज मेरे चैनल को आगे बढ़ाइएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।